हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों द्वारा बहुत ढेर सारा प्यार और सहयोग मिला, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हम पर विश्वास किया। हमारा आज का टॉपिक है भारत में कितने राज्य हैं और कितने अंचलों में बांटा गया है। अंचल का मतलब कितने जोन में बांटा गया है। तो टॉपिक पर आने से पहले हम लोग इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर को इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है जलमंडल, दूसरा है स्थल मंडल। तो अगर हम जलमंडल की बात करें तो ये लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर को कवर किए हुए है। कितने? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और स्थल मंडल लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर को कवर किया है। अगर हम जलमंडल को देखें तो जलमंडल लगभग 71% है। मतलब जलमंडल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 71% है। और जलमंडल को 5 महासागरों में बांटा गया है। पहला है प्रशांत महासागर जिसका क्षेत्रफल है 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल है 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तीसरा महासागर है वो है हिंद महासागर। तो इसका क्षेत्रफल है 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चौथा आर्कटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल 2.6 से 18.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। इसे साउथर्न ओशियन भी कहते हैं। आखिरी है आर्कटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल है 1.4056 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह स्थल मंडल को 5 महासागरों में बांटा गया है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका। मतलब सबसे छोटा है आर्कटिक, उससे बड़ा अंटार्कटिक, उससे बड़ा हिंद महासागर, उससे बड़ा अटलांटिक महासागर और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब हम देखें स्थल मंडल को। तो स्थल मंडल ये लगभग 29% कवर किए हुए हैं पूरे पृथ्वी पर। और इसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप मतलब इसका क्षेत्रफल है 4,45,79,000। और दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल है 3,65,000 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है। चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। इसका क्षेत्रफल है 1,81,09,000 वर्ग किलोमीटर। पांचवा है अंटार्कटिका। इसका क्षेत्रफल है 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर। और 6वां महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल है 99,38,000 वर्ग किलोमीटर। 7वां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 76,88,287 वर्ग किलोमीटर। तो ये था दोस्तों, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। एक जलमंडल, एक स्थल मंडल। हमने जलमंडल के बारे में अध्ययन किया और स्थल मंडल के बारे में अध्ययन किया। अब हमारा जो देश भारत है वो किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अब इस एशिया महाद्वीप में हमारे भारत की स्थिति किस डायरेक्शन में है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब एशिया महाद्वीप
एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 29.98% है। एशिया महाद्वीप, और इसमें देशों की संख्या लगभग 50 है, कहीं कहीं 52 भी लिखा रहता है। अब एशिया महाद्वीप को उपभागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी एशिया, एक है पश्चिमी एशिया, एक है मध्य एशिया, एक है दक्षिण पूर्व एशिया और एक है दक्षिण एशिया। तो इस दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है। इस दक्षिण एशिया में हमारा भारत, प्यारा भारत आता है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। और भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम दक्षिण एशिया में जो सबसे बड़ा देश है वो है भारत। अब भारत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत को कितने जोन में या कितने अंचल में बांटा गया है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत को 6 जोन में बांटा गया। कितने? 6 जोन में बांटा गया है। पहला जोन है उत्तरी अंचल, मतलब उत्तरी जोन, नॉर्थ जोन। इसमें आता है आपका 5 राज्य आते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, यानी कि 3 यूटी आते हैं। तो पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड, पांचवा है पंजाब, छठा है हरियाणा, सातवां है दिल्ली और आठवां है उत्तर प्रदेश। यानी कि 5 राज्य और 3 यूटी, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8। ये किस में आते हैं? उत्तरी अंचल में, यानी कि नॉर्थ जोन में आते हैं। अगर हम बात करें दक्षिणी अंचल यानी कि दक्षिणी जोन, तो इसमें भी 5 राज्य और 3 यूटी आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और पुदुचेरी। यानी कि 3 यूटी हो गए आपके और 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और तीसरा अंचल है पूर्वी अंचल। पूर्वी अंचल में 4 राज्य आते हैं, एक भी यूटी नहीं आते हैं। कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चौथा अंचल है पश्चिमी अंचल। इसमें 4 राज्य आते हैं और 2 यूटी आते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से आते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। ये आपके हो गए पश्चिमी अंचल में, यानी कि पश्चिमी जोन में। और पांचवा है मध्यवर्ती अंचल। इसमें आते हैं 2 राज्य आता है और एक भी यूटी नहीं आते। कौन कौन से राज्य आते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इन राज्यों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे अच्छे से। हर एक टॉपिक उठाएंगे हम हर एक राज्य से और उसके बारे में एक एक वीडियो बना के हम लोग अध्ययन करेंगे। अब 6वां अंचल है पूर्वोत्तर अंचल, जिसमें 8 राज्य आते हैं और एक भी यूटी नहीं आता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। ये आपके 8 राज्य हैं, मतलब 7 सिस्टर हैं और एक ये आपका सिक्किम भी है, जिसमें पूर्वोत्तर में ही काउंट किया जाता है, यानी कि इसमें 8 राज्य आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक भारत के बारे में। भारत को कितने भागों में, कितने अंचल में, कितने जोन में बांटा गया है। अब हम हर एक जोन से हर एक राज्य को उठाएंगे, हर एक राज्य के बारे में स्टडी करेंगे, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के वन अभयारण्य कौन कौन से हैं, झील कौन कौन से हैं या कौन कौन से दर्रे हैं, इन सब के बारे में एक एक टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।